हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नवोदय कक्षा छठी के मैथ्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले इसका 3 सब्जेक्ट आते हैं। मानसिक योग्यता, इसके 40 प्रश्न और 50 नंबर के। और गणित मैथ्स में कितने 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का। और ये हिंदी में 20 नंबर का आएगा, मतलब 20 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो टोटल हो जाएंगे 50 और 25 25 टोटल 100 नंबर। और क्वेश्चन कितने 80 नंबर। अब इस दोनों में टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स और ये रीजनिंग है, मैथ्स हिंदी, इन तीनों के बारे में हमको सबको पढ़ना है एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी क्या, पहले कम कम नंबर वाला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ्स को। मैथ्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले मैथ्स को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको क्या क्या आना जरूरी है मैथ्स में, वो हम सबसे ये नवोदय क्लास 6 के लिए सबसे। तो इसको मिटा। अब इसके बाद अपन मैथ्स में क्या क्या आता है वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसी भी संख्या का जोड़ करना है। ये जोड़ना कितने प्रकार से आता है, 4 प्रकार से। 4 के जोड़ना किस से, मान लो ये 4 है, 6, 3 है, 2 है। ये ऐसी संख्या है इसमें कोई हासिल नहीं है। 6, 7, 8, 9, 4, 5 और 6, ये इसमें कोई हासिल नहीं है। ये 6, 7, 8, 9, 4 और ये। अब इसके बाद जैसे कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे ले लिया 8, यहाँ पे ले लिया 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 ले लिया। अब इसको प्लस करेंगे। अब इसमें तो कोई हासिल नहीं है, सिर्फ वैसी वैसी जो संख्या थी वही। अब इसमें क्या 9 है, 9 के बाद 6 जोड़ना है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए 9 और 6 कितने हो गए 15। 15 की 5, ये 15 है। 15 की 5 अपन ने ये लिखा, बचा हासिल है एक, यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो अभी 8 है, 8 और 4 कितने हो गए 12, हासिल है कितने 13। तो ये इसका 135, ये हासिल वाली संख्या। अब ये तो क्या दो दो संख्या, ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब मान लो कोई संख्या आ गई 6 है, 8 है, 6, 4 है, 3 है, 5 है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। अब में ये तो 2 2 संख्या था, अब ये 3 आ गए। 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 में से जी यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 0। अब ये 1 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो 8, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, कितने हो गए 9, 10, 11, 12, 12 की 2, हासिल बचा 1, 1 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12, 1220, ये इसका आंसर है। अब ये तो अपन ने कितनी संख्या ली, चलिए 1 और 2, ये भी 2। अब मान लो कोई संख्या आ गई 6, 4 है, 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, 8 है, 1 है, 7 है। अब इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस कैसे प्लस करेंगे, इसको भी उसी प्रकार के 7 है, 7 के बाद कितने 5 है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 8 और जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितने हुए 7, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हो गए 20 की 0, हासिल बचा 2। अब ये कितने 8, 8 के बाद 9, 10, ये 11, 12 और एक ये 13, 13 की 3, हासिल बचा 1, कितने हो गए 7, 7, ये 6 और एक हासिल का 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, ये कितने हो गए 11, 11 प्लस 7 और जोड़ना है। 11 में 7 और जोड़ना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 18, तो ये 18 इस प्रकार से। तो ये 2 संख्या का प्लस, ये भी 2 संख्या का, इसमें क्या हासिल नहीं है,
इसमें हासिल है, इसमें हासिल नहीं है, फिर ये दो संख्या इसमें भी हासिल है, ये हासिल वाला है। तो इस प्रकार से हम प्लस करेंगे। अब कोई अब ये तो अपन ने क्या करा, प्लस करा। अब प्लस ये तो अपन ने बेसिक वाले प्लस करा, ये किसी को भी आप मान लो कोई संख्या बटे में आ गई, उसको किससे प्लस करेंगे? 4 है, 6 है, 8 है, ये चलो ये तो हाँ चलो इसको भी अपन प्लस करते हैं। ये कितने 6, ये 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने 18। अब कोई से भी संख्या ले लो, 60 है, 40 है, 33 है और 32 है। अब इसको कैसे प्लस करेंगे? तो सबसे पहले ये कितने, ये 2 और 3 कितने 5 और ये 0 तो 5 आएगा, ये भी 0 तो 5 का 5। अब इधर ये इधर वाली संख्या जुड़ गई, ये एक पहले इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। अब पीछे वाले संख्या का ये 3 और 3 कितने 6 और 4 कितने हो गए 10 और 6 कितने 16 हो गए। तो ये 16, ये कितना है अपना आंसर है कितना 165 है। इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया। अब कौन सा, अब कोई भी संख्या बटे में आती है उसको कैसे जोड़ेंगे? 3/4 प्लस 6/3 प्लस 7/5। अब इसको कैसे प्लस करेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी संख्या जो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? अब इसमें तो पता नहीं चल रहा कि किसको एलसीएम लेंगे। अब इसको कैसे जोड़ सकते हैं? इसको डायरेक्ट कैसे थोड़ा जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। कितना है 4 3 5। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितने का लेंगे? सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 2 एकम 2 3 5, फिर 3 एकम 3 5, फिर 5 का तो कितना आ गया 5 का देंगे तो ये अपन 5 यहाँ जाएगा, 1 1 1। अब कितना गया 5 3 15, 15 दूनी 30। एलसीएम आ गया कितना 30। अब ये 30 आ गया। अब इसका भाग किसमें देंगे? इसमें 5 3 15, 15 चौक 60, 5 3 15, 15 दूनी 30, एक बार हो जाएगा। चलो सॉरी, इसका ये 4 3 5, इसका एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 1, ये 3 वैसा वैसा, ये 5 वैसा का वैसा। 2 का एक बार और 2 एकम 2, ये 3 ये 5। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 5। अब इसमें 5 का और भाग देंगे तो 5 एकम 5। 2 का भाग 4 में दे, 2 दूनी 4, फिर ये बचा 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 वैसा का वैसा, फिर 5 में भी जाएगा तो 5 भी वैसा का वैसा। अब ये 2 है, 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 वैसा का वैसा। अब फिर 3 का भाग देंगे, 2 का तो खत्म हो गया, अब 3 का, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 5 वैसा का वैसा, फिर 5 का गुणा इसमें। अब इसका आपस में, अब ये सब एक एक आ गया, अब इसका सब में आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया एलसीएम अपना आ गया 60। अब ये 60 है। अब अपन को इन चीज़ों का भाग देना है, इसका 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 इसमें भाग देना है और इसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले कितना है 60 है, 60 में अपन 4 का भाग देंगे, 60 और ये 4 का भाग इसमें देंगे अपन। 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, बच्चे 2 इधर चले गए 20, 4 पंजे 20, कितने हो गए 15। तो ये 15 का गुणा इसमें करेंगे 15 का, तो 15 एकम 15, 15 30, 15 45, ये 45 आ गया। अब बच्चे ये 60 का, 60 में आप कितने का भाग देंगे 30 का, ये 60 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 20 का गुणा इसमें करेंगे। इस संख्या का, इसमें जिस संख्या का भाग देते, जैसे 3 का भाग 60 में दिया, फिर जो संख्या बची उसका गुणा इसमें करेंगे। 20 कितने आ जाएंगे 120। अब 5 का भाग किस में देंगे 60 में, ये 60
और ये 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12, 12 का गुणा 7 में करें, 12 सत्ते 84। अब इसको आपस में जोड़ेंगे, ये 4 0 5, तो 4 0 5 कितना हो जाएगा 9। अब ये 8 और 2 10, 10 की 0 10 और ये 4 14 की 4, हासिल 1, 1 और 2 249/7। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 3 8 24 और ये 3 13 9। अब किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आ गया 83/20। ये इस प्रकार से। तो इस संख्या को कैसे प्लस किया जाता है, ये सब इस प्रकार से करते हैं। अब मान लो कोई संख्या, अब ये तो अपन ने क्या करा, प्लस करा, अब माइनस, माइनस तो अब जैसे कि पहले अपन 11 का गुणा करते हैं, ये गुणा करते हैं। 11 का गुणा कैसे करते हैं, वो सबसे आसान रहेगा। सबसे पहले अपन जैसे कोई भी संख्या 8 6 7 2, इसमें 11 का गुणा करते हैं। तो 11 का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 6 7 2, अब 1 0 आगे बढ़ा देंगे, 1 0 पीछे बढ़ा देंगे, और ये 11 का गुणा है। अब इसको क्या करेंगे, सबका आपस में प्लस कर देंगे। इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया 2, अब इसको छोड़ दिया, अब इसको प्लस करेंगे, 2 और 7 कितने हो गए 9 हो गए। अब इसको छोड़ दिया, अब किसको प्लस करेंगे, इसको। 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 की 3, हासिल बचा 1। अब इसको हटा देंगे, अब ये कितने 7, मतलब ये 6 है, 6 और 8 कितने हो गए 14, ये इसका 14 और एक ये 15 की 5, हासिल बचा 1। अब इसको हटा देंगे, अब 8 और 0 कितना गया 8 और 1 हासिल 9। अब ये अपन ने इस प्रकार से प्लस कर, अब अपन कंफर्म करेंगे सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 8 6 7 2, 11 का गुणा, तो 11 दूनी 22, हासिल बचा 2, 11 7 77, 78 79, 79 की ने हासिल बचा 7, 11 6 66, 66 के बाद 67 68 69 70 71 72 73 73 की 3, हासिल बचा ये 7। अब 11 88 88 और 90 91 91 92 ये 95, ये इसका आंसर है। ये अपन ने क्या करा, डायरेक्ट अपन को इतनी लंबी मेथड इसके इसमें गुणा करना, इसमें गुणा करना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें अपन ने डायरेक्ट क्या करा, इसको ये 11 है, क्या करा इसमें ये 6 7 2, तो क्या करा, एक आगे 0 बढ़ा दे, एक पीछे 0 बढ़ा दे, बस एक को जोड़ा, 2 को जोड़ा, एक को माइनस, इसको हटा दे, फिर इसको जोड़ा, इसको हटा दे, इसको जोड़ा, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको जोड़ा, इस प्रकार से। तो ये 11 के नियम में इस प्रकार से अपन गुणा करते हैं। और अब कल 99 में का गुणा करना अपन ने कल सीख लिया था, 9 में 24 का 28 का 24 का, ये तो अपन ने कल कर लिया था। अब ये 11 का गुणा भी बता दिया। अब ये कोई ऐसी संख्या जो, अब मान लो कि इस कोई संख्या 37 गुणा 3 और ये कितने आ जाएंगे 3। अब ये गुणा कैसे करेंगे, ऐसी संख्या जिसका इकाई के अंक का योग कितना हो 10 हो, ये क्या है, ये इकाई का अंक है, ये कितना 7 है, 7 और 6, ये केवल इकाई का अंक है, ये इकाई के अंक, ये और ये वाला इकाई के अंक का योग कितना 10, तो इकाई के अंकों का योग कितना है, ये योग है 10, और दहाई का अंक सेम होना चाहिए, और ये दहाई का समान। इकाई के अंक का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक का योग समान होना चाहिए। तो इसको अपन आपस में गुणा कर देंगे, 7 है 7 21, ये इसका इस जो इकाई के अंक है ना उसका आपस में गुणा कर देंगे, जिससे 7 है 7 21। अब ये बचा 3 से एक बड़ी संख्या कौन सी, 3 से एक ज़्यादा,
ये 3 है, 3 से 1 ज़्यादा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से 1 ज़्यादा तो 4, तो इसका गुणा आपस में करेंगे तो 4 तेरी 12, ये अपना आंसर है। अब अपन कंफर्म कैसे करेंगे कि 27 और 31 का गुणा करने पर कितने, तो ये आ गया 37 और ये आ गया 33। अब इसका आपस में गुणा, अब ये इसका गुणा कैसे करेंगे, 7 से 21 बचा 2, 3 तेरी 9, 10 11। अब ये इसका गुणा हो गया। अब अपन ने क्या करा, 3 का गुणा इसमें करा तो कितना 111 आ गया, तो ये भी तो 3 है, इसका भी तो गुणा इसी में ही करेंगे, तो ये भी कितने आ जाएगा, 111 आ जाएगा। तो ये 1, ये ऊपर से उतरा 2, ये ऊपर से उतरा 2 और ये 1 आ गया ना आंसर। अब इसका भी गुणा कैसे करेंगे, ये तो अपन ने बेसिक से कर दिया। मान लो किसी एग्जाम में अपन के पास टाइम जैसे कम पड़ा, तो क्या करेंगे, ये 37 और ये 33, 37 और 33 का गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले कल बताया था ये इस प्रकार। सबसे पहले इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, तो सबसे पहले 7 से 21, 21 की घासीन 2, अब 3 तेरी 9 और 7 से 21, 21 ये कितने, 7 से 21 और 3 तेरी 9, 21 और 9 कितने हो गए, 30, 30 और 2 कितने हो गए, 32, 32 की 2 हासिल बचा 3, 3 तेरी 9, 10 11 12, ये इसका आंसर है। ये अपन ने इस प्रकार से भी करा, इस प्रकार से भी करा और इस तरीके से भी करा। तो ये तो अपन तो मतलब लास्ट में दाएं काम का है ना, इकाई काम का ये योग आता है तो तभी ये वाले करेगा। अगर बेसिक से करते हैं तो ये, अगर जल्द से करना चाहते हैं तो इस प्रकार, तो अपन को तो इस प्रकार से करना है गुणा, कोई भी संख्या आ जाती है। बाकी इसके बाद और एक कोई संख्या ले लेते हैं अपन, हम इधर ले लेते हैं 27 और इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ 23। अब ये कैसा है, इसका गुणा कैसे करेंगे, 7 से 21 और ये 2 है, ये इसका योग समान है ना, और ये इसका इंटू है 10 है, तो 2 से 1 ज़्यादा 3 आ गया, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो इसका गुणा आपस में करेंगे तो कितना आएगा, 621 आएगा। अब कैसे करेंगे, 27 और 23 कैसे करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे, अब अपन डायरेक्ट है 7 से 21 के हासिल बच्चा 2, 7 दूनी 14, मन में याद रखो ये इसका कितना है, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 कितने होते 20, 20 और 2 कितने होते 22, 22 की 2 हासिल 2, अब 2 दूनी 4, 5 और 6, ये 621। ये याद मन में रखना पड़ेगा इसको, तब जाके ये वाले इस तरीके से अपन सोल्व कर पाएंगे। अगर पता चला इसको अपन सोल्व करने गए और इसमें हासिल कितना बचा है ना, इसका गुणा कितना हुआ था ना, अगर वो लिखने मिल जाएंगे तो अपने पास टाइम कम पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपन को इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा कि इसका इंटू करा था तो कितना आया था, इसका कितना करा था, हासिल कितना बचा, सबको प्लस करने के बाद यहाँ लिखेंगे, ऐसा है। अब ये तो अपन ने क्या करा, 11 का गुणा करा। अब किसी भी संख्या का माइनस कर रहे हैं, जैसे घटाना, घटाना तो आसान है, बेसिक है, 8 है, 4 है, 7 है, 4 है, 6 4। अब इसको माइनस करना, 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3 और 1, ये इसका 132 है। ये तो अब माइनस करना आ जाता है किसी को। अब इसके बाद माइनस हो गया, गुणा हो गया, अब भाग। अब किसी भी संख्या का भाग करते हैं अपन, ये 324, अपन को इसमें भाग देना 8 का, चलो मान लो 4 का भाग देना है, तो कैसे करेंगे, ये 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, 4, अपन को इसका पहाड़ा बोलना है, 4 के टेबल यहाँ से 2 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक। सबसे पहले तो इसको याद करना पड़ेगा। अब ये 2 है, 2 के बाद 2 का पाला, 3 का पाला, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब इसमें अपना पहाड़ा टेबल कितने क्या है, 4 क्या है, तो 4 का पहाड़ा अपन को याद होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 32 कितनी बार में आता है, 4 8 32, कितनी बार में आया, 8 बार में, 4 8 32, 32 वैसा पूरा वैसा वैसा गया,
ऊपर से 2 में से 2 गया 0, 3, तो ये माइन क्रॉस क्रॉस ऊपर से उतरा 4, अब ये कितना 4 है, तो 4 1 का 4, ये आंसर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 81। ये अब ये तो अपन ने क्या किया, भाग विधि से करा। अगर कोई किसी संख्या को अगर काटते हैं तो कैसे आएगा, 324/4, तो 4 8 32, 4 1 4, ये इस प्रकार से। अभी तो फिलहाल ये वाले अपन करेंगे, फिर जब बड़ा हो जाएगा ना आप, तो इस प्रकार से करना है। ये इस प्रकार से अपन को माइनस करना है, कोई सी संख्या काटना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, टेबल याद करना पड़ेगी। ये तो टेबल याद कहाँ तक होना चाहिए, 2 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक अपन को याद होना चाहिए। अब मैथ्स में तो अपन अब इसके बाद अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अब जैसे ये साधारण ब्याज अपन पढ़ेंगे, फिर आयु पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, साधारण ब्याज, आयु, एलसीएम, एचसीएफ, ये हो गया, प्रतिशत हो गया, ये हो गया, लाभ हानि हो गया, और इसके बाद कितने टोपे, 1 2 3 4 5, छठा आ गया अपना चक्रवर्ती ब्याज आ गया, लाभ हानि हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसके बाद किसी भी संख्या को अगर अपन भाग देते हैं तो मतलब भाग क्या काटना है, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है, अपन एक एक करते जाते हैं और पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन प्रतिशत पढ़ेगा। प्रतिशत में क्या बेसिक याद होना चाहिए कि 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5। तो सबसे पहले इनको याद कैसे करेंगे, ये 1 है, ये 100 है, तो इसका इसमें भाग देंगे, तो 1 का 100 में भाग देंगे तो 100 आएगा, तो 100%। अब ये है 1/2, इसमें अपन 100 लगाएंगे, तो 100 का 2 में जाएगा तो कितना आएगा, 50%। इस प्रकार से अब यहाँ पे अपन 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना है, 3 तेरी 9, 3 तेरी 9, ये इसका परसेंट। अब ये इसमें 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। अब इसमें आ गया 100, 5 दूनी 10, ये 20%। ये तो अपन ने बेसिक से अपन ने क्या निकाला है, इसको याद करना। अब मान लो कोई संख्या आ गई कि 25% कितना आ गया, 25% प्रतिशत का 40 कितना है। अब 25% ऐसे थोड़ी निकाला करेंगे कि 25/100 करेंगे और 25 से कम 25, 25 चौक 100, फिर 40, तो 4 दाम 40, ऐसे थोड़ी करेंगे। अपन को पता है 25% कितने का होता है, ये वाला, तो डायरेक्ट 1/4 लिख देंगे। अब ये इसको काटने की क्या जरूरत है, 25/100 लिखेंगे, फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे 1/4, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 160, इस प्रकार से। तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज जो लाभ हानि, चक्रवर्ती में साधारण ब्याज, घटाना, तो सब इसलिए सबसे पहले अपन को क्या टेबल याद करना पड़ेगी, वर्ग, घनमूल टेबल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब अपन को आना चाहिए। ओके, धन्यवाद। बाकी की क्लास कल।